प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. Hallelujah. धन्यवाद देते हैं आज के अच्छे समय के लिए। एक बार फिर आप में से प्रत्येक का यीशु मसीह के नाम में हम स्वागत करते हैं। वी वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस लाइव सर्विस। और हम विश्वास करते हैं आज परमेश्वर आपके जीवन से बातचीत करेगा। Yes. हम चाहते हैं कि आप लोग जहाँ कहीं भी हैं इस समय परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के अंतर्गत हर एक कार्य को छोड़ दें, हर एक काम को छोड़ करके परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति के अंतर्गत आ जाएं। विश्वास करें, प्रभु का पवित्र वचन कहता है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। आज आप कहेंगे मैं तो अकेला घर पे हूँ, आपसे कहना चाहते हैं आपके साथ परमेश्वर का पवित्र वचन है, बाइबल आपके साथ है, परमेश्वर का पवित्र वचन आपके साथ है, पवित्र आत्मा है, परमेश्वर है। आप अकेले नहीं हैं, आप 2 से ज्यादा है। और यीशु ने यही कहा जहाँ 2 या 3 मेरे नाम इकट्ठे होते हैं मैं उनके मध्य में होता हूँ। हम यीशु मसीह के मध्य के अंतर्गत, यीशु मसीह हमारे मध्य में है, हमारे बीच में है। तो आइए हम इस समय प्रभु यीशु मसीह की पवित्र उपस्थिति में अपने आप को लेकर चले, अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना करें। जब आज हम प्रार्थना में चलते हैं इवैंजलिस्ट प्रार्थना करें। जब आज प्रार्थना की जाती है हम चाहते हैं कि होने पाए कि परमेश्वर आज आपके जीवन के अंतर्गत अद्भुत कार्य करे। आइए हम मिलकर इवैंजलिस्ट के साथ दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते पिता परमेश्वर आज के सुंदर समय के लिए। पिता परमेश्वर आज के सुंदर और नए दिन के लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि आपने पिता परमेश्वर हमें फिर से एक और दिन के अंत में लेकर आए, उसके लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रभु जी पूरे दिन भर आपने हमें संभाल कर रखा, उसके लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। हमारे काम पर आपने आशीष दी, उसके लिए आपका धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आज की इस ऑनलाइन सर्विस के लिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते पिता परमेश्वर जितने भी लोग पिता परमेश्वर इसमें शामिल होते हैं पिता परमेश्वर हर एक जन का आप आशीष और बरकतों से भर दीजिए पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते आगे के समय के लिए पिता परमेश्वर। जब हम गीत गाते हैं पिता परमेश्वर, वचन सुनाया जाता है पिता परमेश्वर, वो सब कुछ सबके आशीष में होने पाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर जितनी भी प्रेम प्रार्थनाएं की जाती है पिता परमेश्वर हर एक प्रार्थना को तरहा और आमीन में दे जाओ, इसलिए आपको धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। जब पिता परमेश्वर आपका वचन सुनाया जाता है पिता परमेश्वर, वचन हमारे दिलों में घर करने वाला होने पाए पिता परमेश्वर। प्रोजीज मांग लेते खुदावंत यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से आमीन 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। प्रभु का नाम को धन्य कहते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करते हैं। आइए हम मिलकर इस समय गीतों गाएं, गीत गा प्रभु की स्तुति, प्रभु की आराधना करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। आइए मिलकर गीतों द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दी। यस आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। पवित्र दिल से आराधना, प्रेमी मन से आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। दूतों की संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना। दूतों की संग आराधना, तुझी प्रशंसा आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। शांति दाता की आराधना, मुक्ति दाता की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना। आराधना हो आराधना, खुदावंद यीशु की आराधना।
तारीफ, आपके नाम की बड़ाई, आपके नाम की स्तुति प्रभु जी। आज की सुंदर शाम के आपका धन्यवाद, सुंदर अवसर के लिए धन्यवाद पिता, आपके नाम को धन्य कहते हैं प्रभु। हालेलुया, थैंक यू होली स्पिरिट। आइए अपने गीत के द्वारा प्रभु के नाम को महिमा दे। एक और गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम की तारीफ करें, आराधना के इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहेंगे। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु मेरे यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु मेरे यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें, आत्मा और सच्चाई से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे यीशु नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु मेरे यीशु। तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। Praise the Lord, hallelujah, thank you Jesus। वही हमारा प्रभु है, वही हमारा स्वामी है। इस समय हम प्रभु Yes, के Lord। वचन की ओर हम चलेंगे। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आपके अच्छे समय के लिए, इस समय के लिए, अवसर के लिए प्रभु ने दिया। मिलकर प्रभु की आराधना करें। ये समय होगा, इस समय हम प्रभु के पवित्र वचन में से नीति वचन हम चाहते हैं कि आप सब लोग मेहरबानी से निकालें। नीति वचन 22, नीति वचन 22 हम निकालें। और इस समय हम रिक्वेस्ट करेंगे बिटिया एंजल से जो आगे आके प्रवचन पढ़ती है। आइए हम जोरदार ताली बजाकर एंजल का स्वागत करें। नीति वचन 22, 1 से 10, 1 to 10। नीति वचन उसका 22। बड़े धन से अच्छा नाम अधिक चाहने योग्य है, और सोने चांदी से दूसरों की प्रसन्नता उत्तम है। धनी और निर्धन दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, यहोवा उन दोनों का करता है। चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है, परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल धन, महिमा और जीवन होता है। टेढ़े मनुष्य के मार्ग में कांटे और फंदे रहते हैं, परंतु जो अपने प्राणों की रक्षा करता है वह उनसे दूर रहता है। लड़के को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और वह बुढ़ापे में भी उससे न हटेगा। धनी निर्धन लोगों पर प्रभुता करता है, और उधार लेने वाला उधार देने वाले का दास होता है। जो कुटिलता का बीज बोता है वह अनर्थ ही काटेगा, और उसके रोष का सोटा टूटेगा। दया करने वाले पर आशीष फलती है, क्योंकि वह कंगाल को अपनी रोटी में से देता है। ठट्टा करने वाले को निकाल दे, तब झगड़ा मिट जाएगा, और वाद विवाद और अपमान दोनों टूट जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड।
Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you all. एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप में से प्रत्येक का हम स्वागत करते हैं। परमेश्वर के पवित्र वचनों के पढ़े और सुने जाने पर हम में से हर एक को प्रभु आशीष और बरकत दे। और प्रभु का पवित्र वचन कहता है, बड़े धन से अच्छा क्या है? नाम अधिक चाहने योग्य है। तो नाम बहुत इम्पोर्टेंट है। हमारा नाम होने पाए, परमेश्वर का पवित्र वचन बहुत सी बातें बोलता है। ये नीति वचन 22 को हम चाहते हैं कि आप घर पे इसको पूरे, इस नीति वचन 22 को जो आप घर पे हैं पढ़ें। इस वचन के अंदर बहुत सी बातें यहाँ पर है। एक बार फिर हम परमेश्वर के नाम को धन्य कहते हैं। हमारा परमेश्वर अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हम कई बार उस गीत को गाते हैं जिसमें गीतकार कहता है, अद्भुत करने वाले यीशु की जय जयकार, सामर्थ से भरे प्रभु यीशु की जय जयकार। हमारा प्रभु अद्भुत करने वाला परमेश्वर है। अद्भुत रीति से चमत्कार करता है। हमारा परमेश्वर लगातार चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। लगातार अपने लोगों के जीवन में कार्य करता है। और आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर लोगों, आपके मेरे परमेश्वर ने पिछले दिनों में उसने चमत्कार किए। हालेलुया। आप कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, लेकिन आपसे कहना चाहते हैं वो परमेश्वर आज भी चमत्कार करता है। आपके हालेलुया थोड़ा तेज हो रहा है, आप कह रहे हालेलुया, और आपसे कहना चाहते हैं वो परमेश्वर आपके लिए कल भी चमत्कार करेगा। हालेलुया। हालेलुया। आपसे कहना चाहते हैं हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जिसने पिछले दिनों में कार्य किए, जो आज भी कर रहा है और आने वाले दिनों में भी करेगा। और आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर वो आज का दिन भी एक वो दिन है, आज से ठीक 1 साल पहले अर्थात 21 अप्रैल 2020 के अंतर्गत प्यारे परमेश्वर के लोगों एक अद्भुत चमत्कार हुआ। एक बहन जिसका नाम राजेश्वरी बहन है, वो अपने जीवन के अंतर्गत परेशान थी। वो अपने जीवन के अंतर्गत परेशान थी, चाह रही थी कि परमेश्वर संतान की आशीषित करे। उनके वो दिन भर साल दर साल वेट करना, इस इंतजार के अंतर्गत, क्या इंतजार करने के लिए? इस इंतजार में कि परमेश्वर मुझे संतान दे, परमेश्वर मुझे संतान दे, परमेश्वर मुझे संतान दे। ये सोच करके वो जीवन के अंदर लगातार आगे बढ़ रही थी। उनकी विवाह को 1 साल के बाद 2 साल, 2 साल के बाद 5 साल, 5 साल के बाद 10 साल, 10 साल के बाद 13 साल, 13 साल के बाद 15 साल हो गए, लेकिन उन्हें संतान की आशीष ना मिली। लेकिन उसके बाद प्यारे परमेश्वर किसी ने उन बहन को बताया, क्यों ना तुम परमेश्वर की उपस्थिति में जाओ। हालेलुया। किसी ने कहा क्यों ना तुम प्रवेश मसीह के शरण के अंदर जाओ, क्यों ना तुम उस प्रभु के पास जाओ जो सबसे प्रेम करता है। और प्रभु के नाम की महिमा के लिए बहन परमेश्वर के भवन के अंदर आई, परमेश्वर की उपस्थिति के अंदर आई। उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति में आना चालू किया। परमेश्वर के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना करना चालू किया। कलीसिया के लोगों ने उनके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर की उपस्थिति के अंतर्गत बहन ने अपने समय को देना प्रारंभ किया। और आपको कहना चाहते उसके बाद परमेश्वर ने एक अद्भुत चमत्कार किया। वो बहन जिसको लोग कह रहे थे, डॉक्टर्स ने कहा था ये मां नहीं बन सकती, प्यारे परमेश्वर वो आपको कहना चाहते आज के दिन के अंदर 21 अप्रैल 2020 के अंदर परमेश्वर ने उस बहन को एक बेटी के द्वारा आशीषित किया। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उस बहन को एक संतान के द्वारा आशीषित किया। और आज आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, आज पर वो बहन परमेश्वर के नाम की महिमा, उनका सुबह कॉल आया, उन्होंने कहा मैं चाहती हूँ परमेश्वर की महिमा के लिए प्रभु के भवन के अंदर को धन्यवाद की बात के साथ प्रभु की महिमा करना चाहती हूँ, लेकिन सरकार और तमाम बातों कारण से वो संभव ना हो सका। लेकिन इस समय आइए हम मिलकर के प्यारे परमेश्वर आज उस बेटी को परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। हमारे राजेश्वरी की बेटी को आज 1 साल हुआ, तो हम सब पूरे इस बेटी के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस बेटी के लिए। परमेश्वर के नाम की तारीफ हो, बड़ाई हो। परमेश्वर ने सुंदर बेटी दी और आज इसे 1 साल का फिनिश ने किया। हम सब मिलकर के इस बेटी के लिए कहना चाहते हैं हालेलुया। Happy birthday to you. हालेलुया। Happy birthday to you. Happy birthday dear बिटिया, Happy birthday to you. May God bless you. bless you, bless you. May God bless you, bless you, bless you. May God bless you dear बिटिया। Happy birthday to you. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं इस बात का उदाहरण है कि परमेश्वर आज भी काम करता है।
परमेश्वर आज भी कार्य कर रहा है, परमेश्वर आज भी कार्य करने की सामर्थ्य रखता है। और आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, आप जीवन के अंदर किसी भी बात के प्रति निराश हैं, यदि आज आपको लग रहा है मेरे जीवन के अंदर कोई ऐसी कठिनाई की बात है, तो आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर को, चमत्कार करने वाला परमेश्वर आज भी जीवित है, चमत्कार करने वाला परमेश्वर आज भी कार्य करता है। आज की शाम हम परमेश्वर के वचन में चमत्कारों के बारे में हम बातचीत नहीं करेंगे, लेकिन कल जो हमने संदेश देखा था उसी संदेश को थोड़ा सा हम आगे हम बढ़ाएंगे। कल हमने एक विशेष संदेश देखा था प्रभु के पवित्र वचन से कि जब संकट आता है, कष्ट आता है या परमेश्वर क्रोध इस पृथ्वी पर आता है पाप के कारण से, धर्मी का क्या होता है। तो हमने उसमें 3 विशेष पॉइंट को देखा था। क्या होता है धर्मी का? नंबर 1, धर्मी बचाया जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उसके धर्मी पर विपत्ति नहीं पड़ती है। और तीसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर उसकी जो विपत्ति आ भी जाए तो धर्मी के लिए हमने प्रभु वचन से देखा था, धर्मी उन सारी विपत्तियों से बचाया जाता है, बचाया जाता है। आपसे कहना चाहते हैं महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बात है खुदा के लोगों, हम अपने जीवन के बातों को समझ ले। जो आप परमेश्वर की राहों पे चल रहे हैं, आप जो प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं, आप जो परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत कर रहे हैं प्यारे परमेश्वर, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, धर्मी के लिए परमेश्वर ये काम करता है। परमेश्वर धर्मी को बचाता है, परमेश्वर धर्मी विपत्ति आने नहीं देता। परमेश्वर अगर धर्मी विपत्ति आ भी जाए तो परमेश्वर धर्मी को उन सारी विपत्ति से क्या करता है? छुटकारा देता है। लेकिन आज हम एक नेक्स्ट लेवल बात के ऊपर बातचीत करेंगे, धर्मी क्या करे, धर्मी को क्या करना है संकट के समय का लगा, धर्मी क्या करे, what the righteous has to do, what righteous need to do, righteous person need to do। एक धर्मी को क्या करना है, धर्मी क्या करे जब जीवन के अंदर संकट हो, जीवन के अंदर समस्या हो, जब जीवन के अंदर प्रॉब्लम हो, जब चारों तरफ में एक समस्या आ रही हो, या यूं कह सकते हैं परमेश्वर का क्रोध जब आ रहा हो, धर्मी को क्या करना है। यानी परमेश्वर को धर्मी क्या करे। आप कहेंगे ये तो परमेश्वर का काम है। हमने कल परमेश्वर काम को देखा था, परमेश्वर करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? धर्मी को बचाएगा। परमेश्वर क्या करेगा? धर्मी पर विपत्ति को आने नहीं देगा। परमेश्वर क्या करेगा? अगर धर्मी विपत्ति आ भी जाए तो परमेश्वर उसे सारी विपत्ति से छुटकारा देगा। लेकिन धर्मी को क्या करना है? क्या ऐसी परमेश्वर की आशीषें आ जाएंगी? क्या ऐसी परमेश्वर धर्मी को बचा लेगा? नहीं प्यारे परमेश्वर, कुछ है जो धर्मी को करना है। समथिंग राइचस पर्सन हैव टू डू। आप धर्मी हैं? आप धर्मी हैं? यस, आपसे कहना चाहते हैं आप धर्मी हैं। कल भी हमने इस बात को बताया था, हमने प्रवचन से बात को सीखा है। आप और मैं यीशु के लहू से धुलने के कारण, यीशु मसीह के लहू के द्वारा शुद्ध होने के कारण से आप और मैं क्या है? धर्मी है। और धर्मी होने के कारण से हमें कुछ करना है, आपको कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। हमें क्या करना है? हमें वो करना है जो उस समय धर्मियों ने किया। आइए प्रभु के पवित्र वचन की ओर चले, उस उत्पत्ति की पुस्तक उसके 6 अध्याय की ओर चले, जहां पर हमने कल देखा था परमेश्वर के वचन लिखा है कि परमेश्वर के अनुग्रह की दृष्टि नूह पर बनी रही क्योंकि वो धर्मी था। अब हम देखें उस धर्मी ने क्या किया। पढ़े उसके 6 का 9 पढ़े, उत्पत्ति 6 का 9 पढ़े, जेनेसिस 6:9। नूह की वंशावली ये है। हाँ जी। नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था। हाँ जी। और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। प्यारे परमेश्वर को फर्स्ट द राइचस हैज टू डू, राइचस पर्सन हैज टू डू। एक आपसे कहना चाहे धर्मी को क्या करना है? जब विपत्ति आ रही है, कष्ट आ रहा है, परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है, धर्मी को क्या करना है? एट दैट टाइम, उस समय के अंदर भी उसे क्या करना है? परमेश्वर के साथ साथ चलना है। आज आपसे कहना चाहते आप जो धर्मी है, आपको क्या करना है? आपको एक कोने में बैठ करके रोना नहीं है, आपको एक कोने में बैठ करके विलाप नहीं करना है। अपने आप को ये सोचकर कि इस पृथ्वी पर परमेश्वर का प्रकोप है, लोगों पर परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है, तमाम प्रकार की चीजें आगे, चलो हम क्या करें? हम पहाड़ पर जाके बैठ जाए। नहीं,
धर्मी को ऐसा नहीं करना है। धर्मी को क्या करना है? धर्मी को उस समय के अंदर जब परमेश्वर का प्रकोप आ रहा है, परमेश्वर का कोप आ रहा है, धर्मी क्या करना है? धर्मी को परमेश्वर के साथ साथ चलना है। आज आपसे कहना चाहते, क्या आर यू वॉकिंग विद गॉड? क्या आप परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? कहां आप परमेश्वर के साथ चलने का मतलब है, आप क्या उसके साथ अपने आप को डाले हुए हैं? क्या आप उसके साथ हैं? आज आपसे कहना चाहते हैं, आज आपका जो टाइम है वो किसके साथ बीत रहा है? क्या इन दिनों के अंदर जब चारों तरफ चीजें, कुछ चीजें बंद है, सब चीज बंद नहीं है, जब कुछ चीजें बंद हैं, आप घर के अंदर हैं, आप किसके साथ बैठे? क्या आपका समय टीवी के साथ बीत रहा है? क्या आपका समय मोबाइल के साथ बीत रहा है? क्या आप अपने आप को इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके बैठे हुए हैं, या आप परमेश्वर के साथ बैठे हैं? आज की शाम आपसे कहना चाहते, खुदा के लोगों, धर्मी जो है संकट के समय क्या करता है? परमेश्वर के साथ साथ चलता है। अपने हृदय में इस बात को डालिए प्यारे परमेश्वर के लोगों, आप जो धर्मी हैं, आप जो कि परमेश्वर के जन हैं, इस समय के अंदर आपसे कहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। आपका जो क्वालिटी टाइम है, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, आपसे कहना चाहता है, आपका महत्वपूर्ण और आपका ज्यादातर समय इस समय कहां? परमेश्वर के साथ होना चाहिए। अगर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, अगर सब कुछ अच्छी, हम प्रार्थना आज हम करेंगे, प्रार्थना के साथ सारी बातें ठीक रही, तो आपसे कहना चाहते हैं, कल अगर परमेश्वर ने अनुग्रह किया, सारी बातें ठीक रही, तो कल हम आपसे रूबरू होने जा रहे हैं और आपसे मिलकर के हम एक सवाल के साथ आपके पास आएंगे, आपके साथ एक सवाल के साथ आएंगे, आप कितना समय वचन पढ़ने में बिता रहे हैं? आप कितना समय प्रार्थना करने में बिता रहे हैं? प्यारे परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, अगर परमेश्वर ने चाहा और सारी बातें ठीक रही तो हम आपके पास आएंगे, नहीं तो आप इस बात के प्रिपेयर रहे, आप परमेश्वर के सामने आए, आप अपने आप को प्रभु के नजदीक। पास्टर साहब, अगर हम नहीं आ पाते तो अगर कोशिश करेंगे आने के लिए, अगर नहीं आए तो आप परमेश्वर की उपस्थिति में जाकर आप कल इस बात को देखना, आप जिस दिन से सारी चीजें बंद हुई, आपका काम बंद हुआ है, आप जब से घर से बाहर निकलना आपका बंद हुआ है, तब से लेकर आज तक आपका जो टाइम है, कितना समय आप परमेश्वर के साथ चले हैं? क्या पहले जितना ही समय आप प्रभु के साथ चल रहे हैं, या पहले से ज्यादा आप प्रभु के साथ अपना टाइम बिता रहे हैं, या पहले से कम प्रभु के साथ समय बिता रहे हैं? या कहीं दुख की बात तो ये नहीं कि आप बिल्कुल भी प्रभु के साथ नहीं बैठे हैं? जब से सारी चीजें बंद हुई हैं, आप लगातार इंटरनेट पर बैठे हैं, आप व्हाट्सएप पे बैठे हैं, आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, खाना बनाने की विधि देख रहे हैं, बाल बढ़ने की विधि देख रहे हैं, बाल काला पीला होने की विधि देख रहे हैं, या डांस कैसे कर इस विधि को देख रहे हैं, गाना कैसे गाए इस विधि को देख रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे हैं? यदि ऐसा करें तो आपसे कहना चाहते, यू आर मिसिंग समथिंग ग्रेट। एक समय परमेश्वर ने आपको मुझे दिया है, आप सरकार के ऊपर दोष ना लगाए। आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु के पवित्र वचन से आपको प्रूव करके हम कह सकते हैं, इस संसार में जो कुछ भी होता है वो हेवनली ऑर्डर के द्वारा होता है, पर स्वर्गीय इजाजत के द्वारा होता है। उसकी इजाजत के द्वारा कुछ काम नहीं हो सकता। अगर ये कुछ समय एक बार फिर आपको मुझे मिला है कि हम घर में थोड़ा समय रहें, हम बाहर जाकर के काम ना करें, आपसे कहना चाहते, आइए इस समय जब चारों तरफ संकट है, कष्ट है, परेशानी है, धर्मी को एक काम करना है। धर्मी क्या करना है? परमेश्वर के यहाँ क्या लिखा है नूह के बारे में, जो जब चारों तरफ क्या था प्यारे परमेश्वर, वो उस नूह के समय में चारों तरफ क्या था? चारों तरफ पाप था, चारों तरफ बुराइयां थी, चारों तरफ बुरी बातें चल रही थी, चारों तरफ लोग पाप कर रहे थे, झूठ था, चोरी थी, व्यभिचार था, हर प्रकार का गुनाह चारों तरफ था। लेकिन उस टाइम के बीच के अंदर जानते हैं, ये नूह धर्मी होने के कारण से व्हाट ही चूज टू वॉक विद गॉड। हालेलुया। उसने परमेश्वर के साथ चुना। उसने ये चुना कि मैं इस समय क्या करूंगा, मैं परमेश्वर के साथ साथ चलूंगा। आपसे कहना था, संकट के समय के अंदर धर्मी परमेश्वर के साथ चलना का चुनाव करता है। परमेश्वर का जन्म जो होता है, धर्मी परमेश्वर के साथ चलता है। आज धर्मी होने के नाते आपको जो क्या करना है, आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। आप कहेंगे, मेरे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, मेरे पास बहुत काम है, मेरे पास तो बहुत बिजी में हो गया हूँ, घर पे मुझे ज्यादा काम करना पड़ रहा है। तो आपसे कहना चाहते हैं, एक वचन के साथ आपको उत्साहित करना चाहते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5वां अध्याय मेहरबानी से निकाले, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 5 हमारे साथ निकाले, उसकी 21 वर्ष को पढ़े। उत्पत्ति जेनेसिस 5:21। यस,
जब हनोक जब हनोक 65 वर्ष का हुआ 65 वर्ष का हुआ तब उससे मतुशेल का जन्म हुआ। मतुशेलेम यानी कि एक बेटे का जन्म हुआ। प्यारे परमेश्वर, तो ये व्यक्ति यहाँ पर जिसका नाम क्या है इसका नाम हनोक नाम इस व्यक्ति है। और इस हनोक नाम के व्यक्ति कितने साल का हुआ? 65 साल का हुआ। इसके एक संतान हुई, इसको संतान प्राप्ति यानी कि इसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई। 65 साल तक क्या था? ये अपनी पत्नी के साथ था। 65 साल तक कौन था? पति और पत्नी थी। लेकिन 65 साल के बाद ऐसा लिखा है इसके संतान आई, यानी इसकी जिम्मेदारियां बढ़ी, इसका काम बढ़ा, इसकी काम बढ़ गया। और उसके बाद इसने क्या किया? 65 साल तक ये जब अकेला था, अकेले पत्नी और ये थे, या उससे पहले भी शायद इसके बारे में आप कह सकते हैं कि शायद ये शादी से पहले अकेला था, परमेश्वर के साथ चल रहा था, प्रभु के साथ चला। 65 साल के बाद इसके बेटा हो गया। अब ये क्या कर रहा है? अब इसके बेटा हो गया, पत्नी है, बच्चे हैं, अब क्या कर रहा है? ये पूरी तरह से संसार के काम में इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं हुआ। जानते क्या हुआ? पढ़े 22 वर्ष को। हाँ जी। मतुशेलह के जन्म के पश्चात यानी कि उसके जन्म के बाद, अर्थात जब हनोक 65 साल का हुआ, 65 साल के बाद हनोक 300 वर्ष तक हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। पुत्र होने के बाद, जिम्मेदारियां आने के बाद, जब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई, जब उसके ऊपर जिम्मेदारियां बढ़ गई, आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, अगर आप इंतजार कर रहे हैं, अभी तो मेरे पास ये जिम्मेदारी है, अभी तो मुझे बच्चे के पढ़ाने की जिम्मेदारी है, या आप ये सोच रहे मुझे रोजगार की जिम्मेदारी है, या आप सोच रहे पति और पत्नी की जिम्मेदारी है, बाद में जब फ्री हो जाएंगी, उसको हो जाएगी, इस काम के बाद मैं परमेश्वर के साथ चलूंगा, तो आपसे कहना चाहते यू आर 100% ऑन द रॉन्ग ट्रैक। आप 100% गलत ट्रैक पर हैं। यानी परमेश्वर आपसे कहना चाहते जिम्मेदारियों के साथ आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। तमाम आवश्यक चीजों के करते हुए आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। अभी समय नहीं कि वो तमाम लोगों के बारे में हम बातचीत करें, लेकिन हम आपसे एक और व्यक्ति दानियल के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। ऐसा लिखा है दानियल के बारे में, वो गुलाम बना करके बेबीलोन में ले जाएगा, लेकिन थोड़े समय के अंतर्गत परमेश्वर के साथ चलने के कारण से, परमेश्वर की आज्ञा मानने के कारण से, परमेश्वर के साथ तो चलने का क्या हुआ? उसका पद ऊंचा हो गया। और प्रभु के पवित्र वचन में घर पर जब आप पढ़ना, दानियल 3:49 आप पढ़ना, ऐसा लिखा दानियल क्या हुआ? वहां राजा के साथ रहने लगा, राजा के सामने उपस्थित था, लेकिन उन सारी बातों के बावजूद भी ऐसा लिखा है वो फिर भी दिन में कितनी बार? 3 बार प्रार्थना करना बंद नहीं करता था। अबाउट इन ऑल थिंग्स, इन सारी बातों के बावजूद परमेश्वर के लोगों, वो क्या दानियल क्या कर रहा था? परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। और उसके पश्चात थोड़े दिन के बाद और उसकी जिम्मेदारी बड़ी हो गई। फिर भी ऐसा लिखा है वो फिर भी अपनी रीति के अनुसार, घर जाकर आप पढ़ना, उसके 6 अध्याय ऐसा लिखा है, वो अपनी रीति के अनुसार वैसे जैसा पहले करता था, दिन में 3 बार लगातार प्रार्थना करता रहा, यानी परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस संकट काल के अंतर्गत, इस विशेष प्यारे परमेश्वर लोगों, इस जब महामारी का जो बीच के अंतर्गत, जब चारों तरफ एक तरह से संकट और कष्ट है, परेशानियां हैं, विपत्तियां हैं, बहुत सी बातें, इस बीच का तो धर्मी होने के नाते आपको क्या करना है, मुझको क्या करना है, हमको क्या करना है? क्या करना है? परमेश्वर के साथ साथ हमें चलना है। आपसे कहना चाहते हैं, ये संदेश आपके लिए सुनाने के लिए नहीं है, ये संदेश मानने के लिए है। शायद आप कहेंगे पास्टर साहब बातों को जानते हैं, लेकिन सवाल ये क्या आप इसे कर रहे हैं? इन दिनों में आप कितना परमेश्वर के साथ चल रहे हैं? इन दिनों जो आपके बाहर जाने का टाइम, आपका ड्यूटी का टाइम, आपका तमाम चीजों का काम, आपका समय कम हो गया है, आपके पास टाइम ज्यादा हो गया है, दूसरी चीजों का टाइम आपके पास है, क्या आप कर रहे हैं? यदि नहीं, बाकी शाम आपसे कहना चाहते हैं, स्टार्ट टू लिव विद गॉड, परमेश्वर के साथ रहना चालू करें। जल्दी सब आगे बढ़ेंगे। दूसरा काम यहाँ पर धर्मी क्या करता है? जब चारों तरफ संकट होता है, जब चारों तरफ पीड़ा होती है, जब चारों तरफ समस्या होती है, जान धर्मी क्या करता है? क्या करता है बेटिया रानी? क्या करता है? हम देखेंगे उत्पत्ति 6 का 22 पढ़ें, उत्पत्ति 6 का 22 पढ़ें, क्या लिखा है? परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार, परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया।
प्यारे परमेश्वर का आपसे कहना चाहते हैं, सेकंड जो बात है, जो धर्मी संकट के समय क्या करता है, परमेश्वर की बात को मानता है। He obey the word and voice of the Lord। धर्मी परमेश्वर के वचन और परमेश्वर की वाणी का पालन करता है। क्या लिखा गया यहाँ? ऐसा लिखा है, और नूह ने जैसा परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार किया। धर्मी संकट के समय में परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। आपको मालूम है प्यारे परमेश्वर, वो समय कैसा था नूह के समय में? चारों तरफ पाप ही पाप था, चारों तरफ कष्ट ही कष्ट था, चारों तरफ समस्या ही समस्या थी। उस बीच के अंदर परमेश्वर ने कहा तू क्या कर, जहाज बना। उसने ये नहीं कहा परमेश्वर ये क्या है, ये सब लोग तो मजे दुनिया के आनंद ले रहे हैं, मैं जहाज बनाने अपने टाइम को वेस्ट करूंगा। नहीं परमेश्वर, मैं ऐसा नहीं करूंगा, ऐसा उसने नहीं कहा। लेकिन ऐसा लिखा, जैसा परमेश्वर ने कहा वैसा ही नूह ने किया। अर्थात परमेश्वर, नूह ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, संकट के समय में धर्मी क्या करता है? परमेश्वर की बात को मानता है, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। जो कुछ परमेश्वर कहता है वैसा ही धर्मी क्या करता है। और आपको पहले भी हमने बताया, एक बार फिर आपको कहना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा कहां से आती है? परमेश्वर की आज्ञा कई बार मेरे आपकी जिन्हें परमेश्वर की आज्ञा कहां से आती है? डायरेक्ट परमेश्वर कई बार लोगों को क्या करता है? निर्देश देता है। परमेश्वर कुछ चीज बताता है, तुझे ये करना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे यहाँ जाना है, तुझे वहां नहीं जाना है। दूसरा, परमेश्वर कई बार क्या करता है? डायरेक्ट बात नहीं करता, लेकिन उसके पवित्र वचन के द्वारा वो अपने लोगों को आज्ञा देता है, कमांड करता है। उसके वचनों के द्वारा हम कई बार भी रिसीव द कमांडमेंट ऑफ गॉड, हम परमेश्वर की आज्ञा को प्राप्त करते हैं। तीसरा, कई बार परमेश्वर अपने दासों के द्वारा क्या करता है? अब बात करता है और वो अपने लोगों को आज्ञा देता है। चौथा, परमेश्वर कई बार स्वप्न दर्शनों के द्वारा आकर क्या करता है? अपने लोगों को आज्ञा देता है। आपसे कहना चाहते इन दिनों के अंदर जब आप और मैं घर के अंदर हैं, आप और मैं अपने घर के अंदर बंद हैं, यानी परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है? धर्मी क्या करता है? धर्मी संकट के समय के अंदर जो कुछ परमेश्वर कहता है उसकी आज्ञा का पालन करता है। जो कुछ परमेश्वर के लोग कहते हैं, जो परमेश्वर की वाणी, जो परमेश्वर के लोगों की परमेश्वर की वाणी परमेश्वर के लोगों के द्वारा आती है, उसके अनुसार पर धर्मी करता है। जो कुछ परमेश्वर की वाणी स्वप्नों के द्वारा आती है, क्या करता है? धर्मी वैसा ही उनके अनुसार करता है। आज की शाम आपसे कहना चाहते हैं, क्या परमेश्वर कुछ कमांड आपको दे रहा है? क्या परमेश्वर कोई आज्ञा आपको दे रहा है? क्या परमेश्वर कोई बात जो आपको करने के लिए कह रहा है? यदि यस, आपसे कहना चाहते हैं, ओबे द वॉइस ऑफ गॉड, ओबे द इंस्ट्रक्शन ऑफ गॉड, ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड। आपसे कहना चाहते हैं, धर्मी का काम यह है अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करना। प्रभु के पवित्र वचन के अंदर हमने यहाँ नूह के जीवन में देखा, नूह के सामने डायरेक्ट परमेश्वर की आवाज आई और उसने क्या किया? जो कुछ परमेश्वर ने कहा, उत्पत्ति 6 के अनुसार क्या लिखा है? 6:9 के अनुसार उसने, 6:22 के अनुसार उसने वही किया जो परमेश्वर ने कहा। और हम एक और उदाहरण को हम देखते हैं जल्दी से प्रभु के पवित्र वचन में, पहला राजा उसका 17वां अध्याय निकाले। पहला राजा, फर्स्ट किंग चैप्टर 17 हम मेहरबानी निकाले और वहां उसकी 13वें वचन को हम ध्यान देंगे। वहां पर एक अद्भुत बात चल रही है। चारों तरफ क्या है? कठिनाई ही कठिनाई है। चारों तरफ क्या है? विपत्ति ही विपत्ति है। चारों तरफ क्या है? अकाल ही अकाल है। उस अकाल की परिस्थिति के अंदर प्यारे परमेश्वर क्या होता है? देखिए, परमेश्वर की वाणी वहां एक स्त्री के पास पहुंचती। पढ़े पहला राजा 17 का 13, 17-13। एलिया ने उससे कहा, यहाँ ध्यान रखिए, एलिया ने किससे कहा? एक स्त्री सारपत की विधवा है, उससे कहा। क्या कहा? मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर। हाँ जी। परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर, हाँ जी, एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ। बस, थैंक यू प्यारे परमेश्वर के लोगों। यहाँ क्या है? चारों तरफ क्या है? अकाल ही अकाल है। अकाल अभी प्रारंभ ही हुआ है, अकाल अभी स्टार्ट ही हुआ है। अकाल हुए शायद कुछ महीने हुए हैं, और इस अकाल को चले कितने साल चला है अकाल? करीब 3.5 साल तक अकाल चला। 3.5 साल तक वहां वर्षा नहीं हुई। करीब हम समझ सकते हैं 3 साल तक अकाल चला। कुछ महीने इस अकाल को हुए हैं, और इस विधवा स्त्री के जीवन में क्या होता है? इसका सब कुछ खत्म हो जाता है। थोड़ा सा क्या है इसके पास? एक मुट्ठी
मैदा है और थोड़ा सा कुप्पी में क्या है, तेल है। आखिरी रोटी ये बनाने के लिए तैयार है। लेकिन इसी समय इसके पास कौन आता है, कौन आता है, एलिया आता है। एलिया आकर के कहता है, हे स्त्री, हे नारी, हे औरत, क्या कर, तू पहली रोटी मुझे बना करके दे। प्यारे परमेश्वर लोगों, और ये क्या करती है, ये कहती है, एलिया क्या तुम्हें मालूम नहीं है, हमारे पास आप एक ही मुट्ठी मैदा है, थोड़ा सा तेल है, ये मेरे और मेरे बेटे के लिए है और मेरे बेटे के लिए आखिरी है। इट इज द लास्ट, ये आखिरी है। हम आज खाएंगे और फिर मर जाएंगे, फिर हो सकता है हमें खाना ना मिले। और तू कह रहा है मुझे दे, मैं तुझे देने वाली नहीं हूं। लेकिन ये स्त्री कौन थी, ये स्त्री धर्मी स्त्री थी। ये स्त्री कौन थी, परमेश्वर का भय मानने वाली स्त्री थी। ये स्त्री कौन थी, परमेश्वर के वचनों का पालन करने वाली स्त्री थी। ये स्त्री कौन थी, ये स्त्री परमेश्वर के दास का आदर करने वाली स्त्री थी। और जानते इसने क्या किया, अगर इसी के पहला राजा उसका 17वां अध्याय उसकी 15वें वचन को आप पढ़ेंगे, 17 का 15 अगर आप पढ़ोगे, क्या लिखा है, क्या हुआ, हाँ जी, तब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। और एलिया के, थैंक यू, एलिया के वचन के अनुसार किया। हमने प्यारे परमेश्वर को वहां उत्पत्ति 6:22 के अंदर देखा था। उसने क्या किया, नूह ने परमेश्वर के वचन अनुसार किया। यहाँ पर हम देख रहे हैं सुवासार पत्नी विधवा क्या कर रही है, एलिया के वचन के अनुसार क्या। आपसे कहना चाहती है, दोनों ही कौन थे, ये दोनों परमेश्वर का भय मानने वाले थे, ये दोनों परमेश्वर की राह पे चलने वाले थे। और आपसे कहना चाहते, जो लोग परमेश्वर की राह पे चलते हैं, जो धर्मी होते हैं, वो क्या करते हैं, दे ओबे द कमांडमेंट ऑफ गॉड, वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं। इन दोनों ने ही परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। संकट के समय के अंदर आज आपसे कहना चाहते हैं, इस संकट के समय के अंदर, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर, जब चारों तरफ एक निराशा का माहौल है, चारों तरफ एक मौत और मौत का माहौल है, आपसे कहना चाहते खुदा के लोग, आपको मुझे क्या करना है, धर्मी होने के नाते आपको मुझे परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। परमेश्वर की आवाज आपके पास आ रही है। यीशु के नाम से आज हम दुआ करेंगे, परमेश्वर की आज्ञा आपको मिले, उसके वचन के द्वारा आपको मिले, डायरेक्ट परमेश्वर आपसे बातचीत करे। तीसरा परमेश्वर ने कहा, सपनों के द्वारा बातचीत करते। वचन और पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2, बुक ऑफ मैथ्यू चैप्टर 2, मेहरबानी से निकाले मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसकी 13वें वचन को पढ़े, क्या लिखा है, 13 को पढ़े। हाँ जी, उनके चले जाने के बाद प्रभु के एक दूत ने, हाँ जी, स्वप्न में यूसुफ को दिखाई देकर कहा, उठ उस बालक को और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा। प्यारे परमेश्वर को यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है स्वप्न के अंदर कौन आता है, एक स्वर्गदूत आता है। सपने में इसे एक आज्ञा मिलती है। क्या आज्ञा मिलती है, उठ और क्या कर, यहाँ से उठ करके मिस्र देश के अंदर चला जा। किसको लेकर के, उस छोटे बच्चे को लेकर। वो छोटा बच्चा कौन है, यीशु है। उस छोटे बच्चे को लेकर के मिस्र के अंदर चला जा। प्यारे परमेश्वर को जानते उस समय क्या हो रहा था, उस समय चारों तरफ खुदा के लोग आपसे कहना चाहते हैं, एक भय का माहौल था। चारों तरफ वहां डर का माहौल था। वहां राजा के सेवक जो थे, लोग ढूंढ रहे थे कि क्या करे, छोटे बच्चों को मार दे। वहां पर डर का माहौल था, वहां पर भय का माहौल था। लेकिन उस बीच के अंदर क्या होता है, यहाँ यूसुफ के पास एक आज्ञा आती है। क्या आज्ञा होती है, तू उठ, यहाँ से कहाँ जा, मिस्र की ओर चला जा। प्यारे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं, पढ़ने का हमें आसान लगता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत ने दर्शन में कहा और वो उठा और चला गया। लेकिन इट वाज द रिस्की स्टेप, ये एक बड़ा ही रिस्की स्टेप था। क्यों, क्योंकि इसके अंतर्गत उसकी जान जा सकती थी, उसे मारा जा सकता था। जब वो जा रहा था, राजा के सैनिक उसे पकड़ करके खत्म कर सकते थे, और राजा के सेनापति उसे मार सकते थे, राजा के लोगों को पता चलता उसे खत्म कर सकते थे। लेकिन उसने क्या किया, उस संकट के समय में परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते हैं, परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया। आपसे कहना चाहते हैं, आपको कहना चाहते प्यारे पर, धर्मी आर द रिस्क टेकर। हालेलुया, धर्मी आर द रिस्क टेकर। आपसे कहना चाहते हैं, धर्मी जो होते हैं वो रिस्क टेकर होते हैं, वो रिस्क लेने वाले लोग होते हैं। किस बात के लिए, दुनिया की बात के लिए नहीं, परमेश्वर की बात के लिए। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, दूसरी इंपॉर्टेंट बात आपको बोलना चाहते हैं। पहली इंपॉर्टेंट बात हमें, धर्मी क्या करता है संकट समय में, धर्मी क्या करता है,
संकट समय क्या करता है? परमेश्वर की आज्ञा का पालन करता है। धर्मी क्या करता है? परमेश्वर के साथ साथ चलता है। तीसरी आखिरी बात बोल करके हम बंद करेंगे। जानते धर्मी क्या करते हैं प्यारे परमेश्वर? वो धर्मी के जीवन में जब चारों तरफ से संकट दिखाई देता है, कष्ट से आता है, परेशानियां आती है, जानते धर्मी क्या करता है? आखिरी वचन पढ़कर हम बंद करेंगे। अय्यूब की पुस्तक उसका 42 का 2 निकालेंगे। पढ़े बुक ऑफ अय्यूब अर्थात बुक ऑफ जॉब चैप्टर 42 एंड 2, 42 का 2 पढ़े। क्या कहता है? हाँ जी। मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। आपसे कहना चाहते प्यारे परमेश्वर, वो धर्मी क्या करता है? धर्मी तमाम प्रकार की विपत्ति के बीच में, तमाम प्रकार के संकट के बीच में परमेश्वर की सामर्थ पर भरोसा करता है। वही विश्वास करता है परमेश्वर आज भी सब कुछ कर सकता है। क्या आप धर्मी हैं? आपसे कहना चाहते परमेश्वर एक ही रात में इस कोरोना वायरस को खत्म कर सकता है। परमेश्वर एक ही शब्द कर इस संसार से तमाम बीमारी के सामर्थ को खत्म कर सकता है। आज दुख की बात है, कई लोग दुख की बात है, धर्मी लोग भी कहते हैं अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। कई बार धर्मी लोग ये कहने लग जाते हैं कि हालेलुया, कि धर्मी लोग भी कहने लग जाते हैं। क्या कहने लग जाते हैं? क्या कहने लग जाते हैं प्यारे परमेश्वर लोगों? कि अब तो कुछ नहीं हो सकता है, अब तो परमेश्वर भी कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, आपको मुझे इस बात को समझना है, धर्मी क्या करता है? धर्मी तमाम विपत्ति के बीच में, कष्ट के बीच में, हर विपत्ति और संकट के बीच का ये भरोसा करता है परमेश्वर आज भी अपनी सामर्थ्य के द्वारा कार्य कर सकता है। परमेश्वर आज भी सामर्थ्य है। अय्यूब ने कहा हे मैं जानता हूं। परमेश्वर क्या कहा? परमेश्वर अय्यूब ने कहा कि मैं जानता हूं तो अभी भी इस स्थिति में भी सब कुछ कर सकता है। अय्यूब कैसी स्थिति में था? आप पढ़ना खुदा के वचन को। ऐसा लिखा है उसका जो मांस था वो क्या होगा? हड्डी से चिपट गया, वो सूखी हड्डी बन गया। वो पूरी तरह से एक चलती फिरती लाश के समान दिखाई दे रहा था। दूर से लोग देखते हो कहता कि मेरे लोग मुझे पहचानते नहीं थे। उसके वचनों के बारे में लिखा उसकी पत्नी उसके गाहों के बदबू से दूर चली जाती थी। ऐसी अवस्था के अंतर्गत वो धर्मी पहुंच गया। लेकिन वो क्या कह रहा है? वो कह रहा मुझे मालूम है परमेश्वर तो आज भी सब कुछ कर सकता है। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, धर्मी व्यक्ति जीवन की कितनी भी कठिन परिस्थिति हो जाए, कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाए, कैसी भी कठिन समस्या आ जाए, ये विश्वास करता है कि परमेश्वर आज भी कार्य करने के सामर्थ्य रखता है। वो परमेश्वर के सामर्थ्य को छोटी नहीं समझता। वो जानते हैं परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज की रात आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपका परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। ये कौन कहता है? ये किसका विश्वास होता है? ये किसकी घोषणा होती है? धर्मी की। धर्मी ऐसा करता है। अगर आप धर्मी हैं तो आप भी अय्यूब 42 के अनुसार कहना चालू करें, मुझे मालूम है मेरा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। वो आज भी सब कुछ कर सकता है, इस समय भी सब कुछ कर सकता है। आज ही की रात वो सिचुएशन बदल सकता है, आज ही की रात बीमारी को भगा सकता है, आज ही की रात वो मेरे लिए एक दरवाजा खोल सकता है। अगर आप निराशा की अवस्था में हैं, आज अगर आप जो प्रभु के साथ चल रहे हैं, अगर आप निसंतान हैं तो आपसे कहना चाहते परमेश्वर आज भी आपकी कोख को भर सकता है। अगर आप बेरोजगार हैं तो आपसे कहना चाहते परमेश्वर आप कितना सामर्थ्य है, वो आज ही आपके लिए एक रोजगार के लिए रास्ता खोल सकता है। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कंपटीशन फाइट करने जा रहे हैं, वो कंपटीशन कोई भी क्यों ना, आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आज भी आपको सफलता दिला करके सीए, डीए, बीए जिस भी क्षेत्र का आप बढ़ना चाहते हैं परमेश्वर अपनी सामर्थ्य से बना सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आपसे कहना चाहते दिनों रात इस पर अय्यूब 42 को अपने जीवन के अंदर ग्रहण करें। जैसा अय्यूब ने कहा आप इस बात को कहना चालू करें। मुझे दोबारा पढ़े क्या कहता है? अय्यूब 42 का 2 पढ़े मेहरबानी से। क्या कहता है? मैं जानता हूँ कि तू सब कुछ कर सकता है। सब कुछ कर सकता है। आपसे कहना चाहते हैं धर्मी कभी भी निराश नहीं होता। धर्मी कदापि निराश के अंदर तमाम विपत्ति के बीच के अंदर ये कभी वो नहीं कहता ये नहीं हो सकता। वो कहता है, हालांकि वो ये जरूर कहता है मुझसे नहीं हो सकता, मैं नहीं कर सकता, लेकिन वो कहता है
जिस परमेश्वर के ऊपर मैं आशा रखता हूँ वो कर सकता है। किसी प्रभु के सेवक से पूछा, क्या तुम्हें मालूम है कल तुम्हारे भविष्य में क्या होगा? तो जानते प्रभु के सेवक ने क्या कहा? उसने कहा, मुझे नहीं मालूम कल मेरा क्या होगा, मुझे नहीं मालूम कल मेरे जीवन में क्या होगा, लेकिन मुझे मालूम है मेरा कल किसके हाथ में है। आज की शाम आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, इस बात धर्मी का हमेशा ही निर्णय उसको भरोसा होता है, वो इस बात को जानता है कि परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आइए सब अपनी आंखों को बंद करें। प्यारे परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप धर्मी हैं, आप यीशु के लहू से धुलकर धर्मी बने हैं। इस विपत्ति के समय में, इस संकट के बीच में आप धर्मी होने के नाते आपको क्या करना है? नंबर 1, अय्यूब 6:9 के अनुसार आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए, काम करते हुए, सारी बातों के साथ आप धर्मी, इसलिए आपको परमेश्वर के साथ साथ चलना है। दूसरी बात आपको मुझे करनी है, आपको इस संकट के समय में, इस विपरीत परिस्थिति के अंदर आपको परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना है। उसकी आज्ञा चाहे परमेश्वर के वचन के द्वारा आए, उसके दास के द्वारा आए, परमेश्वर के दास के द्वारा आए, परमेश्वर के द्वारा आए या स्वप्न के द्वारा आए। आज हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए कि परमेश्वर आपके जिन से बातचीत करे। तीसरी प्यारे परमेश्वर को धर्मी होने के नाते आपको जानना है परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आज हम 2 प्रार्थना करेंगे। एक प्रार्थना ये कि परमेश्वर आपकी अपनी वाणी को आपके पास भेजे। दूसरी हम प्रार्थना करेंगे यदि आज आपके जीवन में कोई निराशा है, कष्ट में है, परेशानी के अंदर है, बीमारी के अंदर है, किसी प्रकार की समस्या में है, परमेश्वर की सामर्थ के द्वारा आप एक रास्ते को देख नहीं पाए। अगर आप चाहते हैं आपके लिए प्रार्थना की जाए, जब आप घरों के अंदर हैं, अपने सीधे हाथ को आप खड़ा कर सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं। हमारे महान और जीवित अनुग्रहकारी सामर्थ्य प्यारे पिता, हम परमेश्वर के नाम से आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते आज के अच्छे समय के लिए प्रभु, एक और अवसर दिया कि हम आपके लोगों के साथ पिता थोड़ा समय आपके वचनों के द्वारा बातचीत कर सके। प्रभु इस समय हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, आपके लोगों के लिए धार्मिकता की राह पे चल रहे हैं। हम प्रभु आपके दास होने के नाते आपके हर एक बेटे के लिए प्रार्थना करते हैं, आपकी हर एक बेटी के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर आपकी वाणी उन तक पहुंचे, यीशु के नाम से पहुंचे, सपनों दर्शनों के द्वारा पहुंचने पाए, आपके पवित्र दासों के द्वारा पहुंचने पाए, आपके वचनों के द्वारा पहुंचने पाए। प्रभु आपकी आवाज, आपकी वाणी को यीशु के नाम से आपके लोग आमीन, 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 जो लोग आमीन, बीमारी की आमीन। अवस्था में है, जो लोग निराशा की अवस्था में है, जो निसंतान है, जो अविवाहित है, उन्हें लगता है कि कुछ नहीं हो सकता। प्रभु आज की रात आपकी सामर्थ का, आपके वचन के अनुसार हमें कहते हैं कि आपके द्वारा सब कुछ हो सकता है, और आपकी सामर्थ के द्वारा उनके जीवन में चंगाई आने पाए, विवाह का प्रबंध होने पाए, संतान आने पाए, चंगाई आने पाए, बढ़ोतरी आने पाए, यीशु के नाम से आपकी आशीष उनके जीवन में आने पाए। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हमारे परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर का अनुग्रह, पवित्र आत्मा के सहभागिता से लेकर यीशु के दूसरे आगमन तक हमारे साथ और संसार के तमाम विश्वासियों के साथ बनी रहे, आमीन और आमीन। आपसे कहना चाहते खुदा के लोगों, now best is coming next. God bless you all. Praise the Lord.